श्रीगंगानगर सेक्टर 17 मार्केट स्थित रेनबो हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला दिल्ली के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अवस्थी ने बताया कि उन्होंने गत दिनों विजयनगर के एक बच्चे की सफल हार्ट सर्जरी कर उसकी जान बचाई है। यह बच्चा जन्म के तुरंत बाद रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जन्म के समय बच्चे का रंग नीला और सांस लेने में दिक्कत थी। बच्चे को रेनबो हॉस्पिटल की नर्सरी में सांस की मशीन में रखा गया। हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल व NICU विशेषज्ञ नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव जिंदल के द्वारा बच्चे की गहन जांच करवाई गई, जिससे बच्चे को दिल की बीमारी होने की संभावना लगने पर बच्चे के दिल की तुरंत जांच की गई, जिसमें बच्चे को गंभीर बीमारी टाइक्सपिड ऑस्ट्रेशिया पाई गई, जिसमें दिल का वाल्व ठीक से नहीं बना होने की वजह से खून का प्रवाह फेफड़ों में नहीं हो पा रहा था। बच्चे के परिवार वालों को बीमारी के बारे में ठीक से समझाने के बाद रेनबो हॉस्पिटल में हर माह के पहले बुधवार को आने वाले विश्व परिषद डॉक्टर नीरज अवस्थी से संपर्क किया गया। उनके कहने पर बच्चे को त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रेनबो हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा फोर्टिस अस्पताल ओखला यानी दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां बच्चे को तुरंत भर्ती करके डॉक्टर नीरज अवस्थी व उनकी कार्डियक टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी की, जिसके बाद बच्चा अब ठीक है। यह सर्जरी डॉक्टर नीरज अवस्थी के बाहर की कई बड़ी NGO और कंपनियों के CSR फंड की मदद से की गई थी, जिसमें परिजनों का बहुत कम पैसा खर्च लगा। बाकी पूरा खर्च NGO की तरफ से हुआ। अब बच्चा सामान्य है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। में जरूरी है कि आप अपने बच्चों के डॉक्टर के संपर्क में आए ताकि वो इसकी जांच कर सके। इसकी जांच इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से की जाएगी, जो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कोई खतरा नहीं होता है, कोई सुई नहीं लगती है। और ऐसा टेस्ट है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज तो अल्ट्रासाउंड रूटीनली कराती है, यदि प्रेगनेंसी में भी जब हार्मफुल नहीं है तो इकोकार्डियोग्राफी बहुत ही सेफ टेस्ट है। इकोकार्डियोग्राफी के बाद यदि हार्ट की बीमारी की जरूरत पड़ती है तो उसका इलाज कई केसेस में बगैर ऑपरेशन के भी किया जा सकता है और कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उन्हें आई है जो मदद करने लग गई है। हाँ, इमरजेंसी में कई बार लिमिटेशन होती है। इमरजेंसी में फंड इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं, जैसे कि भाई आज कल ही ऑपरेशन करना है, जैसे इसकी भी जरूरत पड़ी। कुछ बार इमरजेंसी फंड भी अवेलेबल होता है, पर ज्यादातर केसेस में समुचित मात्रा में संस्थाओं का और गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है, जो कि तकरीबन पूर्णतः मदद कर देता है फाइनेंशियली ऑपरेशन के लिए। पर जरूरी है कि आप सही समय में उसकी जांच कराएं, उसका ऑपरेशन कराएं और उसके रिजल्ट बेहतर हो। राइज कर देता हूँ कि ये बच्चा रेनबो हॉस्पिटल में स्क्रीन किया गया ड्रग डिपेंडेंट लीजन के लिए। ड्रग स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अमूमन कई भी बच्चे निमोनिया इन्फेक्शन करके ट्रीट होते चले जाते हैं और वो क्रैश कर जाते हैं और पिक ही नहीं हो पाता। तो सारा क्रेडिट देना चाहेंगे डॉक्टर्स को, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर जिंदल, डॉक्टर संजीव, कि उन्होंने उसको पिक कर पाए, सही समय पे उसको रेफर कर पाए और रेफर होने के पश्चात यह बच्चा जब वहां पहुंचा तो बच्चा धीरे धीरे डक्ट बंद हो रहा था। हमने उसी दिन सेम डे ही हमने रश करके उसको इमीडिएटली PDA को स्टेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 3 दिन के अंदर वो नस को बंद हो जाना है और यदि हमने एक्ट नहीं किया तो वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी नस को स्टेंट किया गया। 1 या 2 दिन में धीरे धीरे बच्चा वेंटिलेटर से ऑफ आ गया। यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 3 में हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग रहता है। पर हम इसे आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, यानी जितने हमें नजर आ रहे हैं उससे कई गुना हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इतने सालों से गंगानगर जैसे जगह पे इस इलाज या स्क्रीनिंग इजीली अवेलेबल नहीं था। इसलिए काफी सारे ऐसे बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि इस बीमारी में या तो बड़े हो गए हैं या कि उनके असर आ गया है या किस स्थिति में लाइलाज की तरफ चल पड़े। इसीलिए इस तरह की स्क्रीनिंग और पिकअप बहुत जरूरी है कि गंगानगर में ही बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाए। जन्मजात हृदय रोग ज्यादातर केसेस में एक बार डायग्नोसिस होने के बाद एक गाइडेंस मिल जाती है कि कुछ करना है, फॉलोअप करना है, और इसके लिए दिल्ली तक शहर में या जयपुर तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर रेनबो में ही परामर्श किया, आपको गाइडेंस मिल गई कि आगे क्या करना है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और काफी सारे केसेस बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से भी किए जा सकते हैं, पर जरूरी है उसका सही समय पे आकलन हो, विश्लेषण हो और उसकी जांच हो जाए। जांच सरल है। जांच के लिए ज्यादातर केसेस में लोकल डॉक्टर, जैसे कि इस बच्चे के केस में भी किया गया कि इजीली पिकअप कर दिया गया एक ही दिन में,
और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसी तरह के सेंटर्स की आवश्यकता है, रेनबो जैसे सेंटर्स की, जहाँ पर इजीली इसका सही टाइम पे जांच हो जाए और पता चल जाए क्या करना है। अमूमन ये बीमारी कहते हैं डक्ट डिपेंडेंट लीजन। डक्ट डिपेंडेंट लीजन मतलब ऐसी बीमारी जन्म से पहले डक्ट सभी की खुली होती है और उसी पे हमारा जीवन चल रहा होता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद जैसे 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 फेफड़ा खुलना शुरू होता है ये डक्ट सिकुड़नी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जीवन ही इस पे निर्भर कर रहा होता है और जैसे ही नस सिकुड़ी जिंदगी खत्म। और इसी डक्ट डिपेंडेंट लीजन से ये बच्चा ग्रसित था, सब बचा दिया गया। आज ऑक्सीजन का लेवल सही है, आज बच्चा तकरीबन 26 ग्राम प्रति डे के हिसाब से ग्रो कर रहा है वजन, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बच्चे का वजन भी टचवुड अच्छा ग्रो कर रहा है और ज़्यादातर केसेस में सिंगल स्टेज ऑपरेशन होती है। यहाँ कुछ बच्चों की सेवा कर रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज अवस्थी हर महीने के जो पहले बुधवार है उसके अंदर यहाँ आके बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। जो पर्पज़ है डॉक्टर साहब का ये है कि भी जो गवर्नमेंट की तरफ से और निजी संस्थाओं की तरफ से सबके पास फंड है, तो बच्चे जो कि इलाज करवा सकते हैं, जिनका इलाज संभव है और लाइफ टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक सर्जरी के बाद में ज़िंदगी उनकी ठीक रहेगी, बस उसके लिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें आके एक अपनी जांच करवानी है, अगर वो ऑपरेशन लायक है तो उनका समय पे ऑपरेशन हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो जो केस हुआ था उस केस के बारे में डॉक्टर